इस वीडियो में हम लोग 2024 प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसके इन्वायरमेंट पोर्शन के क्वेश्चन, उसका जो सलूशन है वो पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक था कि पौधों या उच्च से निम्न वर्ग क्रम किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम होता है? जगत होता है, फिर संघ होता है, फिर वर्ग होता है, उसके बाद में गण होता है, फिर कुल होता है, फिर वंश और उसके बाद प्रजाति। ये इसका क्रम है। और दूसरा टॉपिक था प्रमुख क्लाइन, अर्थात इको क्लाइन किसको कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरणीय परिस्थितियों का क्रमिक परिवर्तन इको क्लाइन कहलाता है। समुद्री जल की गहराई पर घनत्व का तीव्र परिवर्तन क्षेत्र पाइक्नोक्लाइन कहलाता है। समुद्री जल की सतह और गहरे जल के बीच का क्षेत्र जहाँ तापमान तेजी से घटता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। हेलोक्लाइन समुद्री जल की गहराई पर लवणता का जो परिवर्तन क्षेत्र होता है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है जैवमंडल रिजर्व। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, जो बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक मेघालय में है, जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट का हिस्सा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, जो नोकरेक हो गया, अगस्त्य मलाई हो गया, मानस हो गया, ये 2025 में भी पूछे गए और 2024 में पूछे गए। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, कुछ तो रिपीट ही होते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो याद ही होने चाहिए। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है, पूर्वी हिमालय की जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। अगस्त्यामलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट का भाग है वहाँ पे स्थित है। मानस असम में है, जो यूनेस्को की धरोहर स्थल है, जो बाघ परियोजना क्षेत्र है। और दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी निकेत, किसको कहते हैं? किसी प्रजाति की पर्यावरणीय भूमिका, संसाधन उपयोग और अन्य प्रजातियों से जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। प्रबल प्रजातियां व्यापक निकेत रखती हैं। संसाधनों की अधिक उपलब्धता से प्रजातियों की विविधता बढ़ती है। अधिक संसाधनों का वितरण समान है तो किसी एक प्रजाति का प्रभुत्व कम होता है और संतुलित जैव विविधता बनी रहती है। और ये क्वेश्चन सारे 2024 में पूछे गए थे। आगे हम लोग 2023 के क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से आए हुए थे। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। ये कथन और कारण दिया हुआ था। इसमें कथन है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यकता है। और दूसरा कथन है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसका जो कथन है वो ए सत्य था, क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण आर असत्य है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर्यावरण असंतुलन का कारण बनता है। पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। जो पोषक स्तर होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में जीवों के जो संबंध होते हैं उसी से बनते हैं। और ये SDG गोल्स हैं, जो कि पिछले में भी 2025 में भी पूछा गया है और ये 2024 में पूछे गए हैं। तो SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 ये जलवायु परिवर्तन है, और SDG 14 पानी के नीचे का जीवन, SDG 15 जमीन पर जीवन। अगला टॉपिक है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात उसमें पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। प्राकृतिक वास या विनाश जैव विविधता के ह्रास के महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जो हंगुल है वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का यह राजकीय पशु भी है। और दूसरा टॉपिक था कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। कीटनाशक एक जैव गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ये कथन आया था शायद, तो उसमें पूछा गया था कि ये प्रदूषक हैं या नहीं है। कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ये कीटनाशक एक गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। अगला है रियो
1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 के रूप में सतत विकास की अवधारणा सामने आई थी। ये भी कथन के रूप में 2025 में फिर से पूछा गया है। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर को क्या कहते हैं? जेरोकोल कहते हैं अर्थात मरुद्भिद कहते हैं। नदी किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। इसकी विशेषता यह है, इसकी जो विशेषता है वो बहते जल से होती है। जो धारा का लगातार प्रवाह होता रहता है, इसमें ऑक्सीजन का स्तर अधिक बना रहता है और पानी स्वच्छ भी रहता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू कहलाता है अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण। और अगला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। बीओडी क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक की जांच के लिए जो मानक दंड होता है वो बीओडी कहलाता है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको दोबारा पूछा गया है। फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में लाया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास लक्ष्य 2030 में शामिल नहीं किया गया है। वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है अर्थात जो वेटलैंड दिवस है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि वो इसी दिन लागू हुआ था। ये 2 साल के क्वेश्चन सीरीज है। अगले 2022 का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसी प्रकार हम लोग सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको मेरा अगर ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।